हम अपने रास्ते से भटक क्यों जाते हैं? जब हम सबको पता है कि अंत में एक समय आएगा हमें संसार को छोड़ कर के जाना है। भई सबकी कामना तो यही है ना कि जीवन में दुःख कम हो। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो जीवन में उठ करके भगवान की आरती करता हो, भगवान की वंदना करता हो और फिर भगवान से कहता हो भगवान मुझे कष्ट दो। अगर हम देखें हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हम भी चार दीवारी में अपने जीवन को बंद कर देते हैं। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा काम, मेरा धर्म, मेरा समाज। हमने अपने आप को इतने पिंजड़ों में बंद कर दिया कि भगवान ने हमें मानव बना के भेजा था। हम मानव है कि नहीं ये तो हम भूल गए और चीजों में अपने आप को फांस दिया। प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय महात्मा गण भाईगण और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, सबसे पहले हम खजुराहो के प्रेमी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उनकी मेहनत और उनके परिश्रम का ये नतीजा है कि इतना भव्य और सुंदर ये सद्भावना सम्मेलन आज यहाँ आयोजित हो रहा है और हम सब भक्त लोगों के लिए इससे प्रसन्नता का दिवस हो ही नहीं सकता कि जगत जननी माता जी की जयंती के पावन पर्व पर आज इस हंस बेल में एक नया फूल खिला है। आपके खजुराहो में मानव उत्थान सेवा समिति का एक नया आश्रम बना है। आप सभी को इस नए फूल की बहुत बहुत बधाई, एक नए आश्रम की बहुत बहुत बधाई। एक दिन जब परमपिता परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना कर दी तो उनके मन के अंदर एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी रचना को देखूं, इसका अनुभव करूं। तो भगवान आकाश मार्ग से गुजरते हैं, देखते हैं कि कैसे सुंदर सुंदर पहाड़ बने हैं संसार में। उन पहाड़ों से महानदियों का प्रसारण हो रहा है, जगह जगह महासागर बने हैं, वादियां बनी हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अपनी रचना से कि कितना सुंदर मैंने जगत बनाया। एक गांव से गुजर रहे होते हैं तो गांव की महिला नदी किनारे बैठ करके, जैसे होता ही है पहले पुराने ज़माने में लोग कपड़े धोने जाते थे, बातचीत करने जाते थे, तो जैसे ही प्रभु उस मार्ग से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, वो महिला आपस में बात कर रही हैं, खिलखिला करके हंस रही है। इतना ऊर्जवान वो दृश्य था कि भगवान से एक शब्द निकलता है महिलाओं के लिए और वो शब्द होता है शक्ति। तो हम कहते हैं ना मातृ शक्ति, तो तभी से एक उपाधि मातृ शक्ति को मिल गई कि भगवान ने ही स्वयं शक्ति का प्रतीक आपको माना। अब भगवान पूरे संसार का भ्रमण करके वापस अपने वैकुंठ पहुंचते हैं। जब ये खबर जगत पे फैलती है कि भगवान आए थे और इतनी बड़ी उपाधि महिलाओं को दे करके चले गए कि शक्ति की उपाधि, अब जितने पुरुष वर्ग थे उनके पेट में कुछ जलन होने लगती है कि भाई भगवान ने इतनी बड़ी उपाधि तो इनको दे दी, हमारा क्या। तो एक कंटिंजेंट, एक टोली लेकर के सारे पुरुष वर्ग भगवान वैकुंठ के पास पहुंचते हैं, वैकुंठ धाम पहुंचते हैं भगवान के पास और नर्म निवेदन करते हैं कि प्रभु हम भी तो आपकी संतान है, आपकी रचना है, मतलब महिला शक्ति को तो आपने इतनी बड़ी उपाधि दे दी, हम पुरुष वर्ग का क्या होगा, हमें भी तो कोई उपाधि से संबोधित किया जाए या सम्मानित किया जाए। अब भगवान सोचते हैं, पहले महिलाओं की ओर देखते हैं, फिर पुरुष लोगों की ओर देखते हैं और उनके जब पुरुष लोगों की ओर देखते हैं तो मन से एक ही शब्द निकलता है, सहन शक्ति। भाई जब शक्ति है तो उसको सहने वाला भी तो कोई होना चाहिए संसार में। देखिए ये तो एक छोटी सी गाथा है, कहानी है, हम सुन करके इसको हंस भी लेंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो द्वैत की कहानी बताता है ये दृष्टांत, ये अपने आप हमारे जीवन से बहुत सूक्ष्म रूप में जुड़ा हुआ है। हम संसार को देखते हैं तो हम इस संसार को द्वैत में बांध देते हैं, शक्ति सहन शक्ति, मिलना
बिछड़ना, किसी का जन्म होना, किसी की मृत्यु हो जाना, हानि लाभ, यश अपयश, प्रकाश अंधकार। अगर हम जितना भी संसार में जीवन को देखते हैं, जीवन द्वैत में बंधा हुआ है। लेकिन हमारे महान पुरुष हमें यह समझाना चाहते हैं कि ये द्वैत सत्य नहीं है, ये एक मिथ्या है। और सत्य केवल एकमात्र स्वरूप है जिसको जीवन द्वारा, संघर्ष द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन वो चीज धूमिल है, वो चीज सूक्ष्म है, और किसी सूक्ष्म चीज को पाने के लिए उसका सूक्ष्म ज्ञान भी होना चाहिए। हम संसार में जब जन्म लेते हैं, जैसे मैंने कहा, संसार को हम द्वैत में बांध देते हैं। संत कबीर क्या देखते हैं? संत कबीर भी इसका वर्णन अपने स्वरूप में करते हैं। वो कहते हैं, चलती चाकी देखे दिया कबीरा रोए, दो पाल्टन बीच साबुत बचाना कोई। पुराने जमाने में चक्कियां होती थी, तो दो पत्थर होते थे चक्की के, जिसको दो पाट कहते थे। ऊपर का पाट हिलता था, उसके ऊपर एक लकड़ी लगी रहती थी, बीच में एक छेद होता था, हम दाने डालते थे, चक्की को घुमाते थे और दाना उन दोनों पत्थरों के बीच में पिस करके आटा बन जाता था। तो संत कबीर दास क्या कह रहे हैं कि ये जीवन भी इस चक्की के समान है, ये संसार भी इस चक्की के समान है। जो इस संसार में जन्म लेगा वो सुख दुख के इस लपेटे में पिसेगा, जीवन मरण के इस लपेटे में पिसेगा। मतलब उसको भोग को भोगना ही पड़ेगा। इससे कहा, दो पाल्टन बीच साबुत बचाना कोई। अब कबीरदास जी ने ये सत्य तो बता दिया, लेकिन उसी संगत में जहां ये वर्णन कर रहे थे, वहां कबीरदास जी के बेटे कमाल भी थे। कमाल खड़े होकर निवेदन करते हैं कि पिताजी, आप जो कह रहे हैं वो सत्य जरूर है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। एक और नजरिया है संसार को देखने का। और कमाल क्या कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे उसे काल न खाए। अगर ऊपर के चक्की के पत्थर को आप उठाएंगे तो चक्की के बीच में एक कील होती है, और कमाल क्या कह रहे हैं, जो कील से लागे रहे उसे काल न खाए। अगर आपने कभी चक्की चलाई होगी और चक्की को साफ किया होगा, और जैसे ही वो पत्थर उठाते हैं तो जो दाना कील से चिपका रहता है वो साबुत का साबुत रहता है, वो चक्की में नहीं पिसता। तो कमाल क्या समझाना चाहते हैं कि हम द्वैत के संसार में जरूर जीते हैं, द्वैत से हम प्रभावित हैं। कभी हम उत्साह से जीवन को जी रहे हैं, कभी हम निराशा से जीवन को जी रहे हैं, लेकिन ये हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि ये प्रभाव परिवर्तनशील है, बाउंड बाय टाइम, समय से बंधे हुए हैं। और सत्य वही चीज है जो समय से बंधी हुई ना हो। तो क्या बताया कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है, अगर हम उसे जान ले, हमारा एक ऐसा स्वरूप है जो छिपा हुआ है, अगर हम उसे जान ले तो संसार के इस द्वैत से हम मुक्त हो जाते हैं। अब उसी चीज को समझना है कि हमारे अंदर वो शक्ति क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं जीवन में क्या चीज शेष है, क्या चीज नहीं। तो क्या कहते हैं कि शरीर की इंद्रियों से बढ़ करके मानव का मन है, मानव के मन से बढ़ करके उसकी आत्मा है, आत्मा से बढ़ करके चेतना है, और चेतना से बढ़ करके मैं स्वयं ही हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कितने सटल रूप से समझाते हैं कि हमें कहां तक पहुंचना है, कैसे पड़ाव जीवन में आएंगे। जब हम अपने आप को नहीं जानते या जीवन का सार नहीं जानते, तो स्वाभाविक है हम असार तत्वों से प्रभावित होते हैं। असार तत्व क्या? हमारी इच्छाएं, हमारी कामना ही सर्वोपरि है। हमें भूख लगती है तो हम चाहते हैं हमारी भूख शांत हो, हमें प्यास लग रही है हम चाहते हैं हमारी प्यास शांत हो। मतलब जब हम असार तत्वों को महत्व देते हैं तो केवल मैं, मी, माई सेल्फ एंड आई ही हमें नजर आएगा, मतलब अपना ही अस्तित्व नजर आएगा।
हम उससे परे और चीज को नहीं देख सकते। तो मेरी जरूरतें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी नीड्स, मेरी वांट्स, मेरी महत्वाकांक्षाएं, अब इन सबको जिएंगे तो हम बहुत लो लेवल पे हैं अभी। लो लेवल मतलब अभी हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो क्या बताया कि जीवन की इंद्रियों से, जो हमारी इच्छाओं को गवर्न कर रही है, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों से बढ़ करके तुम्हारा मन है। अपने मन को भी समझो, ये कहां भाग रहा है। लेकिन मन सर्वोपरि नहीं है, मन भी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। उस मन को जानना है तो उसको मन से भी परे जाओ। तो क्या कहते हैं, मन से जो आदमी परे हो गया वो अपने आत्म तत्व को जानेगा। लेकिन आत्मा ही सर्वोपरि नहीं है, उसके अंदर एक चेतना है, उसके अंदर एक इंटेलेक्ट है, भगवान की छवि है। अगर जीवन को जीते जीते इस आत्मा का सदुपयोग नहीं किया तो हम खाली हाथ संसार में आए, खाली हाथ ही चले जाए। आदमी रोता रोता संसार में आता है, रोता ही रोता चले जाता है। तो हमने पाया क्या, तो कहा उस चेतना को जागृत करना है, उस कॉन्शियसनेस को पाना है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस चेतना से बढ़कर के कोई चीज नहीं है जीवन में। अगर उस चेतना से बढ़कर के कुछ है तो वो मैं स्वयं हूं, अर्थात मुझ में और एक ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। अब इस चेतना के स्वरूप तक हम कैसे जाने। आज आप देखते ही हैं योग का कितना बड़ा एक प्रभाव हमारे देश से फैला और पूरे विश्व भर में फैल गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग दिवस की स्थापना की, और योग दिवस की स्थापना से केवल हमारे एंशंट इंडिया का, हमारे प्राचीन भारत का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व भर में भी स्थापित नहीं हुआ, लेकिन योग दिवस को बड़े प्रेम और सम्मान से हर एक प्राणी संसार में, चाहे वो रूस का व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला, किसी भी भाषा को मानने वाला, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन प्रेम के एक सूत्र में योग दिवस पे सब लोग बंध जाते। तो योग की कितनी बड़ी एक प्रभाव है जीवन में कि ये विभिन्नताओं को मिटाते हुए हमें एक सूत्र में बांधता है। पर योग का अर्थ क्या है। हम योग तो रोज करते हैं, कोई पतले होने के लिए योग कर रहा है, कोई किसी को दिखाने के लिए योग कर रहा है, स्कूल में भी योग का प्रशिक्षण शिविर लगता है, कॉलेजेस में भी लग रहा है। कोई योग के प्रेटेंस में सोई जाते हैं, कंबल ओढ़ा दिखा रहे हैं हम योग कर रहे हैं, अंदर खराटे चल रही है। अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग मंशाओं से अब योग कर रहे हैं। लेकिन योग का असली अर्थ है चित्त वृत्ति निर्दस्य योगः। हमारे चित्त चैतन्य के अंदर बहुत सारी वृत्तियां हैं, कभी मन इधर भागता है, कभी मन उधर भागता है। जैसे महर्षियों ने कहा, मन रंग तो रंग चले। हर पल में मन के ऊपर कोई नया प्रभाव आ रहा है, कोई नई कामना हमारे मन से जागृत हो रही है, कोई नए रंग में हम बंध रहे हैं। अभी हम यहाँ आए हैं, मन बड़ा पुलकित है, मन बड़ा प्रसन्न है, सब प्रेमी जी कर रहे हैं, पहले आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ये प्रोग्राम समाप्त होगा, हम यहाँ के बस स्टैंड में जाएंगे, रेलवे स्टेशन में जाएंगे, वो पहले आपकी भावना तो खत्म हो जाएगी, फिर होगा पहले मैं, है ना। वही धक्का मुक्की शुरू, वही झगड़ा शुरू, वही संसार की खींचातानी शुरू। और तब हम संसार में जिस प्रसन्नता से आज हम बैठे हैं, जिस मुस्कान को हम लेकर के यहाँ बैठे हैं, हम उस मुस्कान को छोड़ देते हैं। हम भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्ट्रेस में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये मन की परिभाषा है, कभी मन इधर भाग रहा है, कभी मन उधर भाग रहा है। और कोई भी क्रिया अगर ये मन के भागने को रोक दे, चित्त वृत्ति निर्दस्य योगा, उसको पलट दे कि हमारा मन इधर उधर ना भागे लेकिन अपने आप में समा जाए, वही क्रिया योग है। अब आप बताओ, ऐसा कौन सा समय है कि जब आप अपने अंदर विलीन हैं। बहुत कम ऐसा पल आपको मिलेगा कि आप अपने लिए समय निकालते हैं। जीवन की खींचातानी में हम सबको याद रखते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति
अपने परिवार का सृजन कर रहा है तो सुबह से शाम अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, किसी ने फैक्ट्री लगाई, किसी ने दुकान लगाई, सुबह से शाम उसका यही चिंतन है, मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा मुनाफा होगा कि नहीं। कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो दिन रात पढ़ाई का ही चिंतन है, मैं अपना यूपीएससी पास कर सकूंगा, मैं अपना नीट पास कर सकूंगा, मेरा पेपर सही जाएगा कि नहीं। तो सामाजिक प्रभाव में हम इतना फंस जाते हैं कि हम अपने अंतर जगत को भुला देते हैं। महान पुरुष आते हैं और महान पुरुष यही समझाना चाहते हैं कि भाई इस खींचातानी में अपने आप को ना भूलो और अपने लिए कुछ समय निकालो। अपने लिए समय निकालना अपने आप से संघर्ष ही जीवन की साधना है। लेकिन हम सिद्धक नहीं है तो हम इसे समझ नहीं सकते और मन निर्बल हो जाता है, इसलिए मन के अंदर निष्ठा नहीं है, तो इस मार्ग पर कंठस्थ होकर के हम नहीं चल सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जीवन के महत्व को समझो, हम यहां संसार में क्यों आए हैं इसको समझो। किसी दूर दार्शनिक ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि भाई एक भक्त की प्रार्थना प्रभु से कैसी होनी चाहिए। हम अपने रास्ते से भटक क्यों जाते हैं जब हम सबको पता है कि अंत में एक समय आएगा हमें संसार को छोड़ करके जाना है? आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा एक बांधा जाए जंजीर। जो भी संसार में आया है, किसी भी पोजीशन में रहा, किसी भी रिकग्निशन को उसने कमाया, लेकिन एक समय आया वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल इस संसार में नहीं है, उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। तो दूरदार्शनिक क्या कहते हैं कि भाई हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, तो वो एक भावना प्रकट करते हैं कि प्रभु के प्रति हमारा मोह नहीं होना चाहिए संसार के प्रति, तभी हम मुक्त है। तो क्या कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। बिल्कुल बहुत सुंदर बात कि भाई जो भी कुछ, ये जीवन ही, ये सांसें ही जब प्रभु ने हमें दी है, तो हमारा इस संसार में क्या है। एक अभिमानी व्यक्ति कह सकता है अरे मैंने कर्म किया, मैंने इस चीज को बनाया, या कितने बड़े बड़े राजा आए जो कह सकते हैं हमने इन राजमहलों को बनाया, हमने इन मंदिरों को बनाया, लेकिन बनाने वाले तो चले गए, मंदिर मंदिर वापस रह गए। इससे बड़ा प्रतीक तो आपके खजुराहो में होगा ही नहीं। 11वीं 12वीं सदी में जो लोग रहते थे, यहाँ कुछ चीज बना करके चले गए, अब वो रहने वाले लोग नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई चीजें आज भी हम देख सकते हैं। लेकिन जिसने बनाया उसका अहंकार उसकी श्वासों के साथ ही खत्म हो गया। तो क्या कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। ये बहुत अच्छी बात की, ये तो हमारी भावना होनी चाहिए। लेकिन भगवान भी इस बात को सुन करके हंस करके कहते हैं कि मानव तू जो कह रहा है तेरी भावना तो सही है, लेकिन तेरी सत्यता क्या है। तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते हुए दिल धड़केगा तोर। यही तो हमारा मोह है। अभी अगर हम कह दे कि भैया, हम बार बार कहते रहते हैं ना कि अरे प्रभु हमें मुक्त करो, हमें आजाद करो दुखों से। भाई सबकी कामना तो यही है ना कि जीवन में दुख कम हो। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो जीवन में उठ करके भगवान की आरती करता हो, भगवान की वंदना करता हो और फिर भगवान से कहता हो भगवान मुझे कष्ट दो। कोई है ऐसा? कोई कहता होगा भगवान मुझे दुख दो, मुझे आपत्ति दो। कोई ऐसा नहीं है। हम सब कहते हैं भगवान मेरे कष्टों को दूर करो, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दुख को हरो। अब बाबा दुख तो तभी हरेगा जब इस संसार से जाना होगा। अब मान लिया आपकी अर्जी फास्ट ट्रैक में अप्रूव हो गई, भगवान ने कहा बड़ी प्रार्थना करता है, अब यमराज जी को भेज दिया। अब कल सवेरे आप आंखें खोले, यमराज जी खड़े हुए हैं बड़े आदर सत्कार के साथ कि अब आपको ले जाना है, आपकी अर्जी अप्रूव हो गई। अपने मन में हाथ रख करके अपने आप से पूछो, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जाने के लिए तैयार है? मान लिया कल भगवान का बुलावा आ जाए, एक दिन तो जाना ही है ना, लेकिन कल आ जाए, कल आप जाने के लिए तैयार है? अगर निर्मोही हो तो तैयार हो,
क्योंकि कोई चीज आपको बांध नहीं सकती। लेकिन अगर संसार से मोह है, अभी प्रभु को नहीं जाना, प्रभु के प्रेम में हम दीवाने नहीं हुए, तो भाई संसार से मोह करेंगे। कोई अपने नाम से मोहित है तो अपने नाम को नहीं छोड़ना चाहता। यमराज से यही कहेगा कि अगर मेरी थोड़ी और बढ़ाई चढ़ाई हो जाए, मेरा और नाम का प्रचार फैल जाए, तब मैं तैयार हूं जाने के लिए। कोई व्यक्ति घर गृहस्थी से बंधा हुआ है तो वो यही कहेगा, प्रभु अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको बड़ा कर दूं तब मैं जाने के लिए तैयार हूं। कोई कहेगा मेरी शादी नहीं हुई, एक बार शादी कर लूं, घर गृहस्थी का भोग भोग लूं तब मैं जाने के लिए तैयार हूं। कोई भोग भोग रहा है तो कह रहा है कि भाई जब ये भोग समाप्त हो जाएगा, मेरा मतलब मैं अपने सारे कर्तव्यों को निभा दूं तब मैं जाने के लिए तैयार हूं। कोई व्यापार से बंधा हुआ है तो अपने व्यापार को त्याग नहीं चाहता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक हम असार तत्वों से मोहित है, हम सार को नहीं समझे। और सार को समझना है तो जीवन में थोड़ा त्याग और समर्पण करना जरूरी है, और इसके लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। रियाज अहमद एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए क्यों ना सही। मंजिल मिली जाएगी, भटकते हुए क्यों ना सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अगर हम देखें हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हम भी चार दीवारी में अपने जीवन को बंद कर देते हैं। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा काम, मेरा धर्म, मेरा समाज। हमने अपने आप को इतने पिंजड़ों में बंद कर दिया कि भगवान ने हमें मानव बना के भेजा था, हम मानव है कि नहीं ये तो हम भूल गए, और चीजों में अपने आप को फांस दिया। अब हम भटके हुए ही तो हैं। जो आदमी अपने नाम के अहंकार में जी रहा है वो अपने नाम तक सीमित है। जो अपने संसार के प्रभाव में जी रहा है वो प्रभाव, उस प्रभाव तक ही सीमित है। अगर मुझे आज गुस्सा है तो मेरी पहचान मेरे गुस्से से ही है और किसी चीज से नहीं है, मेरी करुणा से नहीं है, मेरे कंपैशन से नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई बुरा भाव आता है तो लोग मुझे एक बुरा आदमी की तरह ही पहचानेंगे, लेकिन वो बुरा भाव केवल एक प्रभाव है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। लेकिन जब तक अपने अंदर झांक करके, अपने अंदर संघर्ष करके मैंने अपने अंदर से असार तत्व को नहीं निकाला, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है उससे मैं हमेशा अपरिचित रहूं। इसलिए महान पुरुष कहते हैं, जागो और अपने आप को पहचानो। एक मेसोपोटामिया में, जो आज आपका ईरान इराक का एरिया है, वहां खुदाई चल रही थी, क्योंकि माना जाता है कि करीब करीब सबसे पहले और प्राचीन सभ्यता का एक तरह से शुरुआत, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसकी शुरुआत वहां से हुई। तो एक मंदिर की खोज हो रही थी, वो दफना हुआ था, तो धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट उसकी खोज कर रहे थे। तो मंदिर का एक दरवाजा उन्हें मिलता है, और दरवाजे के ऊपर एक ही लिपि में, पुरानी लिपि में एक चीज लिखी हुई होती है, और उसका अर्थ होता है, मानव अपने आप को जानो, मानव नो दाई सेल्फ। हजारों साल पहले जब मानव के अंदर चेतना की एक किरण जागी, मानव ने पूछा, भाई मैं हूं, लेकिन मुझे बनाने वाला कौन है? ये संसार है, इस संसार को बनाने वाला कौन है? जब एक आदमी के अंदर प्रेरणा जागी संसार और इस कायनात को समझने के लिए, तो सबसे पहले उस समय के राज ऋषि, महर्षि, महान पुरुषों ने क्या कहा कि सबसे पहले संसार को छोड़ करके अपने आप को जानो। और यही चीज हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है। हमारे शास्त्रों में सिंपल वर्णन है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अब इसको समझना थोड़ा अजीब सा है, भाई मेरा पिंड, मेरा जो व्यक्तिगत स्वरूप है वो तो एक है, एक है इंडिविजुअल। मैं तो लिमिटेड हूं, मेरा जीवन लिमिटेड है, मेरी सोच लिमिटेड है, मेरे कर्म करने की शक्ति लिमिटेड है। मैं थोड़ा चलूंगा, थक जाऊंगा, मुझे आराम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ब्रह्मांड तो अपार है। ब्रह्मांड की कोई भी कर्म किसी सीमाओं में नहीं बंधा हुआ। कल सूरज ये नहीं कहता कि आज मैं बहुत उग गया हूं तो मैं थक गया हूं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। सूर्य अपना कार्य करते रहेगा, पृथ्वी अपनी परिक्रमा ब्रह्मांड के चारों तरफ करती रहेगी। इसके अंदर कोई कोई रुकावट नहीं है, कोई खेद नहीं है। अब जो पिंड है, जो इंडिविजुअल है, वो कैसे ब्रह्मांड हो सकता है? सोचने की बात।
तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। कभी कभी हम घर में कोई पर्व मनाते हैं, किसी का जन्मदिन मनाएंगे तो मीठा जरूर बनाएंगे। अब अक्सर मीठे में हम घर में खीर या हलवा बनाएंगे। अब जितने लोग आ रहे हैं उसके उसकी मात्रा में बनाएंगे। अब मान लिया 20 लोग हमारे घर में आ रहे हैं, अब 20 लोगों का हलवा बन रहा है, कढ़ाई में हलवा चढ़ा हुआ है। बनाने वाला कभी ना कभी तो ये देखना चाहेगा ना हलवा ठीक से बनाए कि नहीं। सामग्री उसने पूरी डाल दी, सूजी डाल दिया, आटा डाल दिया, घी डाल दिया, चीनी डाल दी, जो भी हलवे की सामग्री थी सब कुछ डाल दिया। तो अब वो जो बनाने वाला है अगर ये जानना चाहे हलवा कैसे बनेगा तो उसको क्या करने की जरूरत है, आप ही बताइए। आप कहेंगे जी थोड़ा सा हलवा वो खा ले, उसे पता चल जाएगा हलवा में कोई कमी है कि नहीं। अब उसे थोड़ा ही तो हलवा खाना है ना, ये तो नहीं कि पूरी पूरी जो कढ़ाई है हलवा खाने के बाद उसे पता चलेगा कि हलवा कैसे बना है। पूरी कढ़ाई तो खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब हम जीवन को जीते हैं हम चाहते हैं हम पूरे ब्रह्मांड को समझ ले, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को समझना एक जीव के लिए संभव ही नहीं है। ये ब्रह्मांड कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, ये अभी भी इसकी रचना होती जा रही है। और इसका परिणाम क्या है? आप है। जो आज आप है कल आप नहीं होंगे, क्योंकि कल आपका कोई नया अनुभव होगा, कोई नई चीज आपसे जुड़ेगी, कोई नई उमंग आपसे जुड़ेगी और आपकी चेतना में एक परिवर्तन होगा। तो जो मैं कल था वो मैं आज नहीं हूं, जो मैं आज मैं हूं वो मैं कल नहीं रहूंगा। तो जब मेरे ही जीवन में कांस्टेंट एवोल्यूशन हो रहा है, कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो ब्रह्मांड में तो मेरे से भी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो किसी अपार चीज को जो एवर एक्सपैंडिंग है उसको जानना कैसे संभव है? तो आपको ध्येय पे आना होगा। ब्रह्मांड के अंदर एक स्पंदन चल रहा है, एक फोर्स है। ब्रह्मांड कैसे चल रही है? तो वो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्पंदन है, शक्ति का एक फ्लो है। महान पुरुष कहते हैं वही शक्ति का फ्लो आपके जीवन में भी है। अब ध्यान से आप सोचिए वो क्या है। एक बहुत प्राचीन इतिहास है हमारे संस्कृति का जिसको त्रिपुरा महारहस्य कहा गया। स्वामी रामाना महर्षि हुए जो साउथ इंडिया के बहुत बड़े संत हुए, और उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन पे त्रिपुरा महारहस्य का एक बड़ा अच्छा अनुवाद लिखा। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो डालिए स्वामी रामानंद महर्षि, तो उसके ऊपर त्रिपुरा महारहस्य लिखिए तो उसका अनुवाद आपको मिलेगा। त्रिपुरा महारहस्य में स्वामी रामानंद जी क्या कहते हैं कि हम सब 3 अवस्थाओं में जीते हैं। ये जागृत अवस्था जिसमें मेरी एक रूपरेखा है, मेरा एक नाम है। आज विधायक जी आए हैं तो वो विधायक जी हैं, अध्यक्ष जी आए हैं वो अध्यक्ष जी हैं, या भाई महात्मा बैठे हैं वो भाई महात्मा है। आप भी अपनी रूपरेखा लेकर के आए, कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई पायलट होगा, कोई ना कोई रूपरेखा से हम आए हैं। लेकिन ये रूपरेखा तभी सीमित है जब हम जागृत अवस्था में हैं। फिर क्या है? दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। एक अवस्था आएगी हम सो जाते हैं, निंद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। निंद्रा में मैं कौन हूं, स्वप्न अवस्था में कौन हूं मैं नहीं जानता। मैं विधायक हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं कोई संत हूं, मैं कोई लॉयर हूं, मैं कोई टीचर हूं। जब नींद से उठूंगा तब वापस जागृत अवस्था के अपने अपने रोल को अदा करूंगा। बस जब स्वप्न अवस्था में चले जाता हूं ये अवस्था समाप्त हो जाती। उसके बाद तीसरी अवस्था है ग्रहण निद्रा, कि इतनी डीप स्लीप में मैं चले जाता हूं कि मुझे ये एहसास भी नहीं कि मैं जीवित हूं कि नहीं। अब स्वामी रामऋषि महर्षि ये पूछते हैं कि ये बताओ तीनों अवस्था में से सत्य अवस्था कौन सी है? क्या तुम्हारी जागृत अवस्था सत्य है? क्या तुम्हारी निंद्र अवस्था सत्य है? या तुम्हारी शिशुप्त अवस्था सत्य है? स्वामी रामऋषि कहते हैं ये तीनों अवस्था सत्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चेंज है, परिवर्तन है। जागृत अवस्था में मैं कुछ और हूं, स्वप्न अवस्था में मैं कुछ और हूं, डीप स्लीप में मैं हूं भी नहीं, ये मुझे एहसास नहीं। तो ये सत्य नहीं है। सत्य वही क्रिया हो सकती है जो तीनों अवस्थाओं को जन्म दे रही है। अब तीनों अवस्थाओं को कौन सी क्रिया जन्म दे रही है? एक स्पंदन आपके अंदर हो रहा है। एक स्पंदन क्या है? हम सांस लेते हैं,
सांस को छोड़ते हैं। जैसे ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक स्पंदन हो रहा है, ब्रह्मांड भी सांस लेता है और उस नेगेटिव और पॉजिटिव के स्पंदन से संसार प्रकट होता है। ऐसे ही मेरे अंदर सांस लेने की जो प्रक्रिया है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो अजपा जाप आपके अंदर हो रहा है, श्वासों की जो प्रक्रिया हो रही है, यही सत्य है। क्योंकि सांसें है तो जागृत अवस्था है, सांसें है तो हम स्वप्न देख सकते हैं, सांसें है तो हम गहरी निद्रा का अनुभव कर सकते हैं, और सांसें नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है, आपकी कोई अवस्था नहीं है। आपके ही प्रियजन कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन अब संसार में नहीं रहे। तो अपने सांसों के महत्व को समझो, और यही गुरु महाराज जी की शिक्षा है। जब अपने लिए समय निकालते हो, ध्यान निद्रा में बैठ करके अपने आप को जानने का प्रयास करो। ये जो सांसों की पहेली है, इसको सुलझाने का प्रयास करो, और जितना समय आप अपने आप के साथ बिताएंगे, उतनी ये जो पहेलियां हमने अपने अंदर बनाई हैं, इसको हम सुलझा पाएंगे। तो जीवन का यही मकसद है, हम संसार में आए हैं, संसार के कर्मों को करें, अपने कर्तव्य को करें। संसार में जो जो मार्ग प्रतिष्ठ प्रभु ने हमें किया, उस मार्ग पर हमें चलना है, निष्ठा के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, ये सब तो हमें करना ही है। लेकिन जिसके लिए जन्म हुआ है अपने आप को समझने का, इस कर्म को भी हम नहीं भुलाएं। इसलिए किसी ने कहा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, बड़ी लंबी है ये गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। आपके अंदर साहस है तो आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं। तो यही मेरा कहना है। देखो, जीवन में कभी कभी हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। अब गर्मी आज है तो गर्मी होगी, लेकिन जिस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, जिस प्रभाव से हम उसका सामना करें, वो प्रभाव जरूर हमारे हाथ में है। एक व्यक्ति हैं, अपने गुरुजी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहता हूं, मैं अमर होना चाहता हूं, मैं कभी मरना नहीं चाहता। अब गुरुजी सोचते हैं, समझ लेते हैं कि बाबा ये तो इसका एक ये तो नादानी सी बात है। कोई व्यक्ति कभी तो जी नहीं सकता, लेकिन इसकी इच्छा अगर है तो इसका निवारण जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये तो बेचारा ऐसे ही इसी कामना में अपने जीवन को जीता रहेगा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, अमर होना चाहता हूँ। अब गुरुजी बड़े संयम से सोचते हैं कि भाई इसका उपाय क्या है इसको समझाने का। तो गुरुजी शिष्य को बुलाते हैं कि बेटा, अगर तू अमर होना चाहता है तो एक छोटा सा काम है, तू वो कर ले। कहते हैं गुरुजी क्या करूं? तो गुरुजी कहते हैं तू शादी कर ले। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई शादी करने से मैं अमर हो जाऊंगा क्या? इतनी सी बात है गुरुजी, आप बताइए। तो गुरुजी कहता है बेटा तू अमर तो नहीं होगा शादी करने के बाद, लेकिन ये जो इच्छा है अमर होने की, ये जरूर समाप्त हो जाएगी। तो कभी कभी क्या है, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, जो परिस्थिति है, लेकिन जिस रूप से उस परिस्थिति का हम सामना करते हैं, वो चीज हमारे हाथ में। कल कोई आप में आदमी आकर के आपकी निंदा कर दे, तो आपके पास दो चॉइस है, आप भी निंदा कीजिए या उसको मन से हटा करके वो जो निंदा से जो अंधकार पैदा होगा, मैं गुस्सा होऊंगा, फिर मैं भी कुछ बोलूंगा, वो भी कुछ बोलेगा। अगर उसने निंदा की, आपने भी निंदा की, तो भैया वो तो फिर शुरू हो गया ना, वो तो युद्ध शुरू हो गया। उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि गुस्से में मेरे अंदर से भी क्या प्रभाव निकले, उसका संयम मेरे अंदर ही नहीं। लेकिन दूसरा रास्ता है कि अगर मैं उस बात को वहीं बुला करके अपने जीवन को जीऊं, उसके ऊपर गौर ना करूं, तो ना तो मेरे जीवन के अंदर अहंकार प्रकट हो रहा है, ना उसके जीवन में अहंकार प्रकट हो रहा है। लेकिन ये कितना मुश्किल है ना, क्योंकि जैसे ही कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है, हम अपने डिफेंस में उतर जाते हैं, हम भी 10 बुरी बातें बोलेंगे। और इसी का कारण है कि हम घूम फिर करके वहीं के वहीं हैं। इतना जीवन समाप्त हो गया, कोई 40 साल का हो गया, किसी की आंखों से देखना कम हो गया, किसी के घुटनों में दर्द शुरू हो गया, किसी के बड़े लंबे लंबे बाल थे, अब बाल ही नहीं रहे, लेकिन कंघी भी अभी तक जेब में है, वो पुरानी आदत है ना। तो पर इतने इतने बदलाव हो गए, लेकिन हम दुखी के दुखी है।
हम असहाय के असहाय हैं, आज भी अपने आप को खोया संसार में पाते हैं, आज भी हम रोते हैं कि भाई हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो भैया इतना समय बीत गया और जीवन के महत्व को हम नहीं समझ पाए, तो कुछ ना कुछ गलत तो हम ही कर रहे हैं ना। तो अपने जीवन से सीखे, यही मौका मिला है, हर पल हमें क्या मौका देता है कि हम अपने जीवन को कुछ और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बेहतर तब बनाएंगे जब पुरानी बातों को भुलाएंगे, पुराने गिले शिकवे को बुलाएंगे, पुरानी जो कड़वाहट है उसके बुलाएंगे, जो पुरानी लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं, जब तक उनको नहीं भुला सकेंगे, जीवन में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है, जगत जननी माता जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम बहुत भाग्यशाली है। कितने बड़े भव्य संत सम्मेलन का, सद्भावना सम्मेलन का आयोजन हुआ। खजुराहो के सभी प्रेमी लोगों को, महात्मा बाई गण को और समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई आपके इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन की। एक दिन के कार्यक्रम में आपने करीब 1 महीने का अपना तन मन से आपने सेवा की, अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय काम है। मैं जानता हूं कि गुरु महाराज जी, माता जी बड़े प्रसन्न होंगे जब आपके इस कार्यक्रम की फोटो और वीडियो देखेंगे, और उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। हम अपने जीवन से, अपने कर्मों से अपने आराध्य को प्रसन्न कर सके, तो भाई यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं जीवन में? अगर अपने कर्मों से अपने प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। तो मैं यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको दुआ आशीर्वाद, हरिओम।